AVLS लाहौर की जानिब से आप तमाम दोस्तों को वेलकम कहता हूँ। हम आपके साथ एक केस कार चोरों का डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। जो लड़के बिल्कुल नौजवान हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, एडवेंचर के तौर पे उन्होंने कार चोरी शुरू की और जिस तरीके से वो कार चोरी करते थे वो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका था। उन्होंने अपनी जहानत का गलत इस्तेमाल किया। ये किसी भी बड़े रेस्टोरेंट के बाहर जाते थे, अपनी गाड़ी पार्क करते थे और गाड़ी पार्क करने के बाद बहाना बनाकर वैले वाले को, जो वैले इंचार्ज होता था, उसको वहाँ से उठा देते थे। उसके बाद उसकी टेबल से किसी कीमती गाड़ी की चाबी उठाते थे, पार्किंग में जाके वो उसका जब रिमोट कंट्रोल दबाते थे तो कोई बड़ी गाड़ी जो भी आवाज़ देती थी उसको ये अपने साथ ले जाते थे। उसके बाद उस गाड़ी को ये एडवेंचर के लिए, जॉय राइड के लिए, घूमने फिरने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसके बाद जब उस गाड़ी से दिल भर जाता था तो एक और गाड़ी चोरी कर लेते थे। एक गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होता था तो उस गाड़ी की बत्तियां बेच के दूसरी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते थे। आपके फोरम के हवाले से जो मैं बात करना चाहता हूं कि इनके वालदैन की क्या ये ड्यूटी, ज़िम्मेदारी नहीं थी कि फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट होंडा सिविक चोरी कर रहे हैं, नौसरबाजी कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स पे जाके ये सारी अय्याशियाँ कर रहे हैं? क्या उनकी ड्यूटी नहीं है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें? वो किस टाइम कहाँ पे होते हैं? ये वो बच्चे जो आपने कार चोरी में गिरफ्तार किए हैं, मैं दुखी हूँ इनको देखकर। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारी कौम का सिस्टम चलाना है, जिन्होंने आगे पाकिस्तानी कौम को आगे चलाना है दुनिया के सामने। इन्होंने हमारे फोरम पे हर जगह पे हमारी नुमाइंदगी करनी है। और अगर ये इस उम्र में अपनी जहानत को गाड़ी चोरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुआशरे के लिए, वालदैन के लिए, इवन पुलिस के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है। हमारे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि पहले एक दिन पता चला कि इस तरह वैले से नौसरबाजी करके गाड़ी चोरी कर लेके गए, फिर पता चला इकबाल टाउन से भी ले गए। तो ये एक हमारे लिए पैनिक क्रिएटिंग इंसिडेंट था, जिस पर मैंने DSP साहब मॉडल टाउन सलीम मुख्तार भट्ट और DSP साहब इकबाल टाउन मलिक इजाज़ अली, इनकी मैंने फौरी तौर पे टीम्स बनाई कि ये चेक करें कि ये कैसे ये सब कुछ हो रहा है। इसमें कोऑर्डिनेशन से हम दोनों टीमों ने कोऑर्डिनेशन से तमाम साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की। हमने CCTV कैमरा से, सेफ सिटी कैमरा से मुकम्मल तौर पे फ़ायदा उठाया। मुलज़म वारदात करते वक्त कोई गलती कर जाता है, इन लड़कों ने भी एक गलती की। ये जो जाली नंबर प्लेट इन्होंने गाड़ी पे लगाई थी, लड़के ने अपनी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट लगाई थी। इस क्लू को पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद फिर हमने उस मोटरसाइकिल नंबर से उनके घर का पता लिया। फिर घर के पते के बाद हमने वहाँ पे निगरानी लगाई। जब निगरानी लगाई तो जो CCTV में चोर नज़र आ रहा था वही लड़का उस घर से बाहर निकला। केस वाज रिजॉल्व्ड। सो वी अरेस्टेड देम, द फर्स्ट एक्यूज, देन वी अरेस्टेड द सेकंड एक्यूज। हमने इंटेरोगेशन की और विद इन 24 आवर्स अल्हम्दुलिल्लाह बोथ आर एक्यूज आर अरेस्टेड। दोनों होंडा सिविक बरामद हो चुकी हैं। सो इसके अलावा, इस गैंग के अलावा हम जो आपसे बात करना चाहते हैं कि CCPO साहब, एडिशनल IG फयाज अहमद देव साहब, हमारे DIG साहब इन्वेस्टिगेशन जनाब शहजादा सुल्तान साहब और SSP साहब इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर साहब, पूरी हमारी जो चेन ऑफ कमांड है उन्होंने एंटी कार लिफ्टिंग को इस वक्त प्रायोरिटी पे रखा हुआ है कि दिसंबर में हमारी जो कारकर्दगी थी AVLS की 20 साला हिस्ट्री में, इट वाज द एवर हाईएस्ट परफॉर्मेंस बाय AVLS। और हम इंशाल्लाह ताला इसको मेंटेन रख रहे हैं, इसको मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। और मोटरसाइकिल चोरी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बिल्कुल नीचे आ गई है। मैं ये नहीं कहता कि ख़त्म हो गई है, हो रही है, हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वेरी सून हम इस मोटरसाइकिल चोरी और गाड़ी चोरी को बिल्कुल एक कंट्रोल लिमिट पे ले आएंगे। थैंक यू वेरी मच।